गाड़ी आई है, मतलब अब रात का टाइम हो रहा है, सुबह से स्टार्ट करेंगे, सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। लेकिन गाड़ी अपनी कहाँ से है? उड़ीसा से। उड़ीसा, ओडी नंबर है ना। अब दिक्कत परेशानी मेन बताओ, मेन क्या दिक्कत है? टायर चट रहा है, ब्रेक है। ब्रेकों में क्या प्रॉब्लम है? ब्रेक कम लग रहा है। आगे के पीछे के या पूरी गाड़ी गई? पूरी गाड़ी में। पूरी गाड़ी के। और अभी लगभग ये कितने टाइम पहले एक्सल करवाए हैं तुमने? 4 साल? 4 साल से एक्सल ऐसे ही चल रहे हैं? आवाज को नहीं करेगा भाई, टक्कर हो रही तो ये सही नहीं है। ये कब लगवाए थे लेदर? आओ एक मिनट, ये लेदर कब लगवाए थे? 1 साल पहले का हैं? 1 साल पहले। 1 साल पहले? तो ये तो हार्ड एंड लेदर आपने कंपनी के नहीं लगवाए हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो लेदर बहुत बेकार हो, तो आवाज़ करेंगे, ये चेंज करने पड़ेंगे लेदर। तो ये तो आप ऐसे ही करते होगे फिर, मतलब आगे नए और पीछे पुराने टायर। हाँ, यही तो सबसे बड़ी गलती है आपकी। दोस्तों उड़ीसा नंबर गाड़ी है। क्या हाल है? ठीक ठाक। अब बताओ क्या दिक्कत है इसमें जो मेन है? चक्कर खा रहा हैं? कौन सा? ये आपने साइड पलटी कर रखी है मेरे ख्याल से। हाँ, साइड पर देख है ना? फिर भी नहीं माना। नहीं, अभी तो टाइम लगेगा इसको। खैर चलो, वो तो कोई। अब दिक्कत परेशानी मेन बताओ, मेन क्या दिक्कत है? टायर चट रहा है, ब्रेक है। ब्रेकों में क्या प्रॉब्लम है? ब्रेक कम लग रहा है। आगे के पीछे के या पूरी गाड़ी गई? पूरी गाड़ी में। पूरी गाड़ी के। अच्छा, ये ड्रम आवाज करता है। कौन सा ड्रम? सामने वाला ड्रम। ये वाला? अच्छा, और ये टायर ठीक है? ये तो गड्ढे ये भी वही है। ऐसा है, ये तो अब टायर आप चेंज करो, ये वाला तो। हाँ, इसमें JUH5 के टायर मैं आपको बताऊंगा। चलो, और दोस्तों गाड़ी आई है, मतलब अब रात का टाइम हो रहा है, सुबह से स्टार्ट करेंगे, सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। लेकिन गाड़ी अपनी कहाँ से है? उड़ीसा से। उड़ीसा, ओडी नंबर है ना। हाँ हाँ हाँ। तो दोस्तों इसका जो अगला, और आपने आपने बताया था कि क्या करवाया था इसमें काम? एक फ्रंट एक्सल का काम कराया था। सबसे अगले वाला? बस एक ही? नहीं, दोनों का। दोनों कहाँ पे कराया था? ये कुशीनगर कराया। नहीं, कुशीनगर। कुशीनगर? तो कुशीनगर से तो हमारे पे पहले बहुत गाड़ियाँ आई हैं, वहाँ पर कराया था। अच्छा चलो, खैर कोई नहीं। वहाँ पर क्या खाली एक्सल किया था या और भी कुछ? एक्सल। बस खोला भी था एक्सल? हाँ, जो किंग पिन है वो भी खोली थी? हाँ। अच्छा चलो कोई नहीं। ये बीच का हरा ना, इधर के ज़्यादा था। ये बीच का खाली ना। इसका भी बताऊंगा तुम्हें, सुबह बताऊंगा कहानी सारी इसकी में, कोई दिक्कत नहीं। वो चीज़ें लग रही है तो बड़ी बेसी है। ये तो आपने पिछले वाला टायर, ये टायर वाला डाले, ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1 महीना हुआ। ये टायर जो है ना, इस गुड्डी के पीछे चलते हैं, ये आगे बरीक गुड्डी के चलाया करो। टायर फट गया ना, तो इसको अभी फिलहाल काम चलाने के लिए डाले। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अब तो तुम आप, यही टायर था पहले। अच्छा कहाँ से फटा है? ये तो यही तो पता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बस भी वैसे ही खा रहा था, ये देख रहे हैं। कोई नहीं, छोड़ दो इस चीज़ को। अब तो सुबह सारा कुछ, ये 2 टायर तो आपको नए लगाने पड़ेंगे पीछे वाले, ठीक है ना। और ये मुझे 1 महीने बाद चेक कराना गाड़ी मैं बता दूंगा सब कुछ। काम इसका सुबह करते हैं, ठीक है ना। जो भी इसमें दिक्कत होगी ना सुबह करेंगे। तो दोस्तों इसका सुबह काम स्टार्ट करते हैं, आपसे मिलते हैं अगली सुबह। तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत होगी। दोस्तों ये देखिए भाई, स्टार्टिंग करते हैं इनसे। ये चल रहा है इनका ब्रेकफास्ट। और दोस्तों ये जो गाड़ी आई है, ओडी नंबर है, मतलब इनमें दिक्कत क्या है। और ये देखिए, आपको मैंने दिखाया था रात गाड़ी आई थी। अब इसका स्टार्ट करा है हमने काम, इसके दोनों एक्सल खोलेंगे दोस्तों। और अभी लगभग ये कितने टाइम पहले एक्सल करवाए हैं तुमने? 4 साल? 4 साल से एक्सल ऐसे ही चल रहे हैं? अभी तो कहते हमने अभी करवाए थे एक्सल रात। 4 साल पहले करवाए थे? अच्छा, उसके बाद नहीं करवाए? अच्छा, तो दोस्तों जब नई गाड़ी थी जब इन्होंने एक्सल करवाए थे। और बाकी अब खोल के देखते हैं क्या दिक्कत परेशानी इनको। ब्रेकों की प्रॉब्लम है और टायरों की, तो सारा कुछ बताऊंगा आपको। गलती भी बताऊंगा इन्होंने क्या कर रखी है, क्योंकि पीछे इन्होंने टायर कौन से लगा रखे हैं, पीछे मतलब सेकंड एक्सल में, और आगे कौन से लगे हुए हैं, सारा कुछ दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। फिलहाल तो इसके हम खोल रहे हैं, दोनों ही एक्सल खोलेंगे। ढीले हैं कैसे? चल कोई नहीं। कहाँ है ये? ले लेदर आवाज को नहीं करेगा भाई, टक्कर हो रही तो ये सही नहीं है। ये कब लगवाए थे लेदर? आओ एक मिनट, ये लेदर कब लगवाए थे? 1 साल पहले का।
1 साल पहले। 1 साल पहले? तो ये तो हार्ड है लेदर, आपने कंपनी के नहीं लगवाए हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो लेदर बहुत बेकार हो, तो आवाज़ करेंगे, ये चेंज करने पड़ेंगे लेदर। ये भी चेंज है, उधर के भी देखते हैं अभी हैं। उधर वाला चला ही नहीं, जाम कर दिया। ये कैसा है? पता नहीं कौन सी कंपनी के लगा रखे हैं यार हैं। हाँ यही तो दिक्कत हो रही है, चेंज कर देते हैं इनको, फ़ायदा कुछ नहीं है। ये भी 1 साल पहले के लगे हुए हैं? लगे हुए हैं। अच्छा, सारी गाड़ी में 1 साल पहले लगवाए थे। और दोस्तों ये जो है ना, ये देसी लेदर लगा रखे हैं, मतलब टाटा के नहीं, आपने कहा था टाटा के? टाटा का बोला था, नहीं तो राना का बोला था। चलो राणे का तो चलो पता नहीं, लेकिन हम टाटा के लगाएंगे। और दोस्तों हैं ये लेदर में कम पे लग रहे हैं। हाँ वो मैं आई शिकायत है हार्ड को नहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा हार्ड की शिकायत है इनमें, और तभी इनकी तुम्हारी ब्रेकें नहीं आ रही। चीज़ लगाएंगे और फिर ड्रम करेंगे, और फिर देखना आपकी ब्रेकें कैसी आएंगी गाड़ी की। और दोस्तों इसमें हम आपको आगे दिखाएंगे, मतलब ये जो लेदर लगे हुए हैं ना, ये मतलब 3rd क्वालिटी के हैं, और ये फिर जाम हो जाते हैं, दिक्कत आती है, और हार्ड हो रखे हैं लेदर बहुत ज़्यादा। मतलब एक क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी नहीं। चलो आगे दिखाता हूँ, फिलहाल एक बारी खुल जाए एक्सल, और उसके बाद दिखाते हैं फिर। और ये चारों ही लेदर, ये तो चारों ही ऐसे होंगे फिर, है ना? आवाज़ दोनों ही करते हैं, ये नहीं करता। चलो कोई नहीं, एक बार खोल के चेक करेंगे उसको भी। और दोस्तों 14 चक्की गाड़ी है, और ओडी नंबर, उड़ीसा से गाड़ी आई है। और दिक्कत इनकी यही है, मतलब ये जो है एक्सल इन्होंने अभी 4 साल पहले करवाए थे, जब ये गाड़ी ली थी 4-4.5 साल पहले। और ये इसमें टायरों में भी दिक्कत है, खड्डे हैं, क्या कर रखा है वो आगे दिखाता हूँ आपको एक बारी। ग्रीस भी जब ही का हो रखा है, 1 साल पहले का ही, 1 साल पहले का ही ग्रीस ठीक निकल रहा है। 17,000 किलोमीटर बस कराते हैं। कितना चल चुका है अब ग्रीस? ये 70,000। 70 चल चुका है। कौन सा कराया था? टाटा का? 1 लाख किलोमीटर वाला। चलो रहने देते हैं फिर, कोई नहीं, अगर टाटा का कराया था तो। ये ग्रीस हो जाएगा, हैं? ग्रीस कर दीजिए। कर दें चारों, अगले चारों? चलो करवा देता हूँ फिर। तो ग्रीस कह रहे कर दो, मैं कहा चलो ठीक है फिर। अब दोस्तों ये दिक्कत परेशानी आती है क्यों? देखो लालच के चक्कर में जो लेदर होते हैं ना, वो मतलब 3rd क्वालिटी के लगा देते हैं मालिक को और मैकेनिक को। तो ये होता है कि चलो हल्के लेदर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दिक्कत आती है बाद में ड्राइवर को। अभी हार्ड हो गए हैं, उसके बाद ड्रम में तो आवाज़ भी करते हैं और ब्रेक भी नहीं लगते, तो ये दिक्कत परेशानी आती है। और इसलिए कहते हैं कि ओरिजिनल सामान लगाओ, एक बार पैसा तो लगता है लेकिन तसल्ली से काम हो जाता है। बाकी चलो आगे दिखाता हूँ आपको। अब दोस्तों ये उड़ीसा के जो ड्राइवर साहब हैं, बिना ब्रेकों का मतलब है ब्रेक नहीं लगते इस गाड़ी में, और हार्ड बहुत है लेदर, बिल्कुल 3rd क्वालिटी के लगा रखे हैं। पूरी वीडियो एंड तक देखना, सब कुछ दिखाता हूं, और खर्चा कितना आया वो भी इनको बताऊंगा, आपको भी बताऊंगा, और इनसे पूछकर जितना भी खर्चा आया, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत है। मतलब इनका कहना है कि इतने पैसे लग गए, वो हमारे ख़राब गए, लेकिन चलो अब ये गुरु नानक वर्कशॉप में आए हैं, सारा काम करके देंगे, आगे दिखाता हूँ। और दोस्तों देखिए हमने रिम खुलवाए ना, ये टायर सबसे आगे वाले उसमें लगे हुए हैं। अब ये टायरों में दिक्कत देखिए, ये वाली बीच में दबा रखा है, और इसमें ये कन्नी दबी हुई है, ये देख सकते हैं आप। ये मतलब एक ये दबी हुई है और एक सारा टायर सही है, सिर्फ ये दबी हुई है। अब ये दिक्कत क्यों आती है दोस्तों, देखो मैं बताता हूँ आपको। इसमें ये जो दिक्कत है ना, 2nd एक्सल में इन्होंने टायर लगा रखे हैं बिल्कुल खड्डे वाले, और आगे इन्होंने नए लगाए थे 2-4 महीने पहले, पता नहीं, मैं पूछ लेता हूँ। और वो पीछे खड्डे की वजह से अगले नए टायरों में भी खड्डे आएंगे। अब इनको मैं कह रहा हूँ कि चारों टायर दे दो आप, और JUH5 JK के लगा लो, तो चारों जो टायर हैं नए हो जाएंगे। अब ये क्या करते हैं, आगे नए लगा लेते हैं, पीछे खड्डे वाले, तो वो बैलेंस बिगड़ जाता है, वो चीज़ सही नहीं है। चलो इनको बताते हैं, अगर इनके हाथ इनका सही हुआ, मतलब पैसे पूसे हुए, तो देखो चारों टायर एक ही बार ही लगने चाहिए दोस्तों। चारों टायर एक बार लगेंगे ना, गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चलेगी और सही चलेगी। अब ये लोग क्या करते हैं, मतलब आगे लगा लेते हैं 2nd एक्सल में पुराने या खड्डे वाले, तो वो चीज़ सही नहीं है। चलो आगे दिखाता हूँ, करते हैं इनसे बात। ये देखो, ये हैं वो खड्डे वाले टायर 2nd एक्सल में, और ये पीछे वाला, ये पीछे चलने वाले होते हैं दोस्तों टायर ये वाले, और ये इन्होंने आगे लगा रखा है।
तो ये तो आप ऐसे ही करते होगे फिर, मतलब आगे नए और पीछे पुराने क्या जी? टायर। हाँ ऐसे ही अभी चल। यही तो सबसे बड़ी गलती है आपकी। टायर लगाओ चारों नए, वो उस पर भी तो लोड पड़ता है, और उसमें खड्डे वाले चलाते हो तो वो उसमें खड्डे चलते रहते हैं। ये नए टायरों में भी ऐसी तैसी हो जाती है। चलो बाकी पूछते हैं, अगर बजट में हुआ तो ले लेना, है ना। वो अभी आ रहा है टायर वाला। ये टायर है वो JUH5, सेम यही टायर है। ये भी 295 लिखा हुआ देखो, ये टायर है वो JUH5, वो लिखा JUH5 JK। 295। हाँ ये टायर है वो, ठीक है। नहीं ये टायर फिर भी अच्छा चलता है, आगे बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। ये टायर लगवाओ जब भी लगवाने चारों। इसमें 19-20 तो दिक्कत चल जाती है, लेकिन वो गड्ढे वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब 50 पैसे टायर ये भी ख़त्म हो जाएगा ना, 40 पैसे रह जाएगा। इसको उठाओ और इसको भी पीछे, आगे रेडियल टायर प्लेन ना करो, ठीक है। नहीं एक इस चीज़ का ध्यान रखना बस। हाँ अब वो आप देख लो, अगर आपका हाथ गुंजाइश देता है तो ये वाले टायर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल गुरनाट रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों? आई हो बढ़िया होगा, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। और दोस्तों इसके खोलेंगे हम दोनों एक्सल, और भी बहुत काम है इस गाड़ी के अंदर, वो पूरी वीडियो एंड तक देखना, सब कुछ आगे दिखाऊंगा। एक्सल हैं, रिम भी होंगे, ड्रम भी होंगे, लेदर भी लगेंगे, सारा A1 काम करके देना है। एक बार पैसा तो लगेगा, लेकिन काम बिल्कुल ओके करके देंगे। सारा कुछ एंड तक देखना आप। अब दोस्तों ये ड्राइवर साहब उड़ीसा के जो हैं, 4 साल से बिना ब्रेकों के, मतलब बहुत हल्की ब्रेकों पर गाड़ी चला रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। एक इनके टायर लगाने का जो मतलब ये टायर लगाने का इनका काम है ना, वो भी बहुत गलत लगाते हैं ये टायर। दोस्तों टायर लगाने का एक जरिया होता है, मतलब चारों टायर, चारों मतलब अगले फ्रंट दोनों एक्सलों में, मतलब चारों टायर एक जैसे लगाएं और एक टाइम पर लगाएं। जो ये बहुत गलत काम है इन ड्राइवर साहब का, मेरे नज़रिए से। आपके नज़रिए से ये चीज़ सही है या गलत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। कि आगे तो ये लगाते हैं, इनका जरिया ऐसा है कि आगे तो फ्रंट में नए और सेकंड एक्सल में पुराने, तो ये चीज़ गलत है मेरे हिसाब से। और दोस्तों देखिए, बाहर काम करवाने गया और मैकेनिक ने लगाए, और पता नहीं कौन सी कंपनी है, ये देखिए SBF के लिखे हुए हैं। और SBF के कोई लेदर आते भी होंगे, लेकिन थर्ड क्वालिटी है, इसलिए ये दिक्कत का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। ये सारी गाड़ी में इन्होंने SBF के लगवा रखे हैं। ढीले हैं क्या? हाँ हल्के से लूज है। हाँ आवाज करेंगे ड्रम कटते ना, ब्रेक पकड़ने का। चलो देखते हैं, पूछता हूँ इनसे। चलो अब दोस्तों कुछ अपने मैकेनिक भाई ऐसे हैं, देखो इंडिया के अंदर सारे एक जैसे नहीं होते, ठीक है ना। थोड़ा सा लालच के चक्कर में बंदा कर देता है, चलो यार ये इतने के लेदर हैं, चलो उसमें 200-400 रुपये 200 रुपये मुझे बच जाएंगे, तो आप गाड़ी में किसने देखना दोबारा कहाँ आएगी, तो ये थोड़ी बहुत सोच हो जाती है, ठीक है ना। अब हमारे पास ये गाड़ी आई है तो हमने ओरिजिनल पहले ही इनको बता दिया, मैंने कहा भैया इतने का खर्चा इसमें है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में आपको शो करूंगा कि लगभग इनकी गाड़ी में कितना खर्चा है। अब दोस्तों देखो, महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार, तो वही काम इन भाई के साथ हुआ है। सारे इनके जो पिछले बार 1 साल पहले इन्होंने पूरी गाड़ी में लेदर लगवाए और थर्ड क्वालिटी लगा दी है। हार्ड इतने हो गए, वो जब ब्रेक मारते हैं आवाज़ करते हैं, और थर्ड क्वालिटी के लगे हुए हैं, और हार्ड बहुत ज़्यादा हो गए। चलो आगे दिखाता हूँ आपको लेदर। और दोस्तों इसमें जो ये फ्रंट एक्सल, अभी मैंने राउंडली वैसे ही इसको चेक करा और रैंडमली, तो दोनों मतलब वो तो एक्सल खुल रहा है, और ये वाले एक्सल में मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क है। बाकी तो ऊपर चेक करेंगे और प्रेस भी करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको प्रेस कर रखा है। और ये चलते हैं अंडरलोड 30-31 टन, सिर्फ 30-31 में, और 30-31 टन में चलते हैं। और लेकिन ये कर रखा है 40-50 टन के हिसाब से, बहुत ज़्यादा ओवरवेट कर रखा है। और दोस्तों गाड़ी ये 4 साल पुरानी है, मतलब 2020-21 मॉडल गाड़ी है, और 4 साल गाड़ी आते ही इन्होंने एक्सल करवा दिए थे, और आज तक 4 साल होने के बाद ये एक्सल ज्यों के त्यों हैं, इतने ज़्यादा प्रेस कर रखे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। और 1 साल पहले इन्होंने पूरी गाड़ी के लेदर बदलवाए, तो जो सबसे बड़ी दिक्कत तब से ही आ रही है, इनकी आवाज़ भी आ रही है। चलो आगे दिखाता हूँ, फ्रंट एक्सल ऊपर रखते हैं, फ्रंट एक्सल का भी करते हैं काम। और दोस्तों गाड़ी के अंदर टायर रॉड में भी कमी है, वो भी आगे दिखाता हूँ। टायर रॉड 7 के ही हैं, आज तक बदले नहीं गए हैं। और इधर रिम भी चेक करवाओ, तो सारा काम कंप्लीट करके देना है दोस्तों। ये नहीं है कि हम एक काम छोड़ देंगे दूसरा छोड़ देंगे,
कि आगे को दिक्कत ही ना आए भाई को। वेलकम बैक टू अवर चैनल गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। दोस्तों ऑडी नंबर है, उड़ीसा से गाड़ी आई है और इसमें जो प्रॉब्लम है ना दोस्तों, इसका फ्रंट एक्सल हम दोनों कर रहे हैं, ये देखिए। और इसमें जो प्रॉब्लम है ब्रेकों की भी है और टायर खाने की भी है, ये देखिए। इसमें जो ये लेदर लगे हुए हैं, ये देखिए कौन सी कंपनी के हैं, SBF। अभी पता नहीं भाई, जिसको पता हो उसको मुझे बता देना इसके बारे में, क्या इसका रिज़ल्ट है लेदरों का। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर लेदर जो लगते हैं टाटा के मिलते लोकल भी हैं, लेकिन ये सारी गाड़ी में इन्होंने लोकल लेदर लगवा रखे हैं और जिसकी वजह से आवाज़ भी आ रही है और ड्रम टर्न करवाने के बाद भी आवाज़ भी आ रही है। लेदर भी लगा लिए, जब भी आवाज़ें आ रही हैं। चलो बाकी देखेंगे, इनसे पूछेंगे क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा लालच का चक्कर हो जाता है। अब देखो, अब हम भी मैकेनिक हैं, अब जिन पे इन्होंने काम कराया होगा वो भी मैकेनिक भाई होंगे, लेकिन इन्होंने कहा था कि टाटा के लगाने हैं, पता नहीं वहाँ पर मिले हैं या नहीं मिले। लेकिन काम करो दोस्तों ओरिजिनल। अब टाटा थोड़े से लालच के चक्कर में देखो टाटा के लेदर लगाए नहीं, लेकिन लोकल लगा दिए। और चलो खैर कोई बात नहीं, अब हमारे पास आए हैं, हम इसमें ओरिजिनल लेदर लगाएंगे और टाटा के लगाएंगे, जैसे भी आपको दिखाऊंगा। अभी पूरी वीडियो देखनी है आपको, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप, और वहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिलेगी इसके फ्रंट एक्सल में क्या प्रॉब्लम है, लेदरों में क्या दिक्कत है। तो बेचारा उड़ीसा से यहाँ पर आए हैं मुजफ्फरनगर गुरु नानक वर्कशॉप में। तो चलो आपको सारा कुछ बन रही है, वीडियो आपको पूरी मिलेगी। इंस्टाग्राम पर तो शॉर्ट डाल रहा हूँ, लेकिन आप पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको पूरी वीडियो मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फॉलो करें चैनल को। जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों ये देखिए एक्सल हमने खोल लिया और ये देखिए आपको मैं ये चीज़ दिखाता हूँ। चलो स्पेंडल वगैरह तो चलो हो जाएंगे। एक तो ये टायर आड़ी बोली देखिए, ये हिल रही है बिल्कुल कुत्ते की तरह, उसमें भी चाल है। चलो इसको भी खोलेंगे। और ये देखिए, बताओ तो ये काम कैसे चलेगा बताओ। ये काम होता है देखो गुरु नानक वर्कशॉप में आने का, चीज़ सारा काम होगा। अब इसका चक्के भी ग्रीस होंगे, लेदर भी है, फ्रंट एक्सल भी है, टायर रॉड भी है, और इधर वो रिम भी चेक हो रहे हैं इनके, ठीक है ना। तो जो भी काम इसमें होगा सारा कंप्लीट करके फिर चलेंगे। और दोस्तों देखिए, टायर रॉड की गोलियों की तरफ भी जल्दी से हर मैकेनिक कोई ध्यान नहीं देता, ना रिमो को कोई मतलब चेक करता है। मतलब हम तो यहाँ पर अगर गाड़ी आएगी तो सारा कुछ ओवरऑल करके चलेंगे। और एक सवाल भी मैंने इंस्टाग्राम पर डाली थी वीडियो, और उसमें एक भाइयों से आपसे मैंने सवाल पूछा था, वो अभी दोबारा पूछता हूँ, उसका आंसर भी बताता हूँ। हम तो सारा काम यहाँ खुलेगा तो सारा कुछ हम ही करेंगे, ये हमें कहीं को भेजने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम इस वर्कशॉप में हो जाएगा। और वहाँ पर ऐसा ही हुआ था जहाँ आपने कराया था, एक ही जगह खुल के हुआ था सारा काम के, इधर उधर भेजा था, इधर उधर गया था। तो यही तो दिक्कत है। अब पता नहीं ना, अब हम कर रहे हैं, हमें पता है हमने क्या काम करना। उधर इधर भेजेंगे तो क्या पता अगला कैसा करके क्या भेजेगा, है ना। इस चीज़ का फ़र्क होता है। अब दोस्तों दूसरी जगह काम भेजकर यही नुकसान हो जाते हैं। अब ये भोले भाले बेचारे कई अपने दुनिया के अंदर हर तरीके के ड्राइवर भाई हैं, लेकिन अब खोल कर हम आगे भेज दें, हम भी इसको आगे भेज सकते हैं, ठीक है ना। अब हम उसको फ़ोन करके कह दें कि भैया चलो ठीक है, रेडे में आधा घंटा खड़े कर लो और फ्रंट एक्सल भेज देना, या उसको हल्का सा प्रेस पे रखो और भेज देना, तो उसमें बदनामी किसकी है, हमारी। तो ये चीज़ का फ़र्क होता है, अगला क्या पता भेजे या ना भेजे। तो ये चीज़ का सॉल्यूशन हमारे यहाँ पर गुरु नानक वर्कशॉप में मिलता है। हम कहीं नहीं भेजते, हम सारा काम खुद करते हैं, जैसा आपको देखते ही हैं वीडियो में। और रही बात दोस्तों इनकी टायर रॉड की, अब मैंने आपसे इंस्टाग्राम पर मैंने वीडियो डाली थी, तो आप भाइयों ने पता नहीं देखी भी है, उस पर कमेंट भी बहुत आए हैं। और ये जो कंपनी के साथ के इसमें टायर रॉड के जो एंड आते हैं वो कौन सी कंपनी के, किसी ने कहा काफिला, किसी ने कहा आलोक, किसी ने कहा राणे के, तो किसी ने कहा टेलब्रोस। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो कंपनी के साथ आते हैं ना, वो आते हैं टेलब्रोस के, और राणे के भी आते थे, पहले आते थे, लेकिन अब जो लेटेस्ट गाड़ियों के साथ आ रहे हैं वो टेलब्रोस के आते हैं, कंपनी से जो फिटेड आते हैं, और वही हमने इसमें डालने हैं। लेकिन टेलब्रोस के सिर्फ 2 ही एंड मिले हैं, लेकिन जो बाकी मिले हैं हमें यहाँ पर बड़ी ढूंढने के बाद वो मिले हैं आलोक के और राणे के। चलो वो भी उसमें सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्वालिटी हैं, कोई ये नहीं है कि बिल्कुल बेकार हैं वो। तो आप जितने मेरे मैकेनिक भाई हैं, आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी मुझे बताना कि आप अपनी जगह पर जहाँ से भी बोल रहे हैं कि आप कौन कौन सी कंपनी के टायर रॉड की जो बैंड होते हैं, गोलियाँ होते हैं, कौन सी कंपनी के आप यूज़ करते हो। आपका भी देखता हूँ कमेंट।
तो दोस्तों इसमें जो गोलियां लगी हुई हैं ना, 2-3 तो राणे की हैं और एक आधी आलोक की, वो चेंज करवाई होंगी इन्होंने, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो साथ की निकल रही हैं वो टेलब्रोस की हैं, जो कंपनी से फिटेड आती हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, राणे की भी ओरिजिनल होती हैं और कई आलोक की भी डालते हैं, काफिला की भी आती हैं, लेकिन काफिला थोड़ा सा डाउन है, ठीक है ना। राणे भी चलती है हमारे यहाँ पर, आलोक भी चलती है, लेकिन टेलब्रोस थोड़े उसके पैसे भी ज़्यादा हैं, लेकिन क्वालिटी भी वैसी है दोस्तों, मज़े वाली। तो पूरी वीडियो दोस्तों एंड तक देखना। इसके चक्के भी ग्रीस हो रहे हैं और लंच के बाद आपको मैं बताऊंगा कि इसमें जो गाड़ी में जो हमने काम करके दिया इसमें कितना लगभग खर्चा आया, क्योंकि आगे से लेके पीछे तक सारे इनके लेदर भी चेंज हुए हैं और ड्रम भी हुए हैं, रिम भी हुए हैं और एक्सल भी, अगले फ्रंट एक्सल दोनों हुए हैं, ग्रीस भी हुई है। तो काफ़ी कुछ इसमें मतलब खर्चा आया। और जो इन्होंने 1 साल पहले दोस्तों लेदर पूरी गाड़ी में नए लगवाए थे ना, और वो भी खर्चा आपको बताऊंगा। तो ये ड्राइवर साहब मुझे कहने लगे कि हमारा तो मतलब वो पैसे बेकार ही गए। मैंने कहा आपके वो पैसे बेकार जाने ही थे, आपने सामान सेकंड हैंड डलवा लिया। चलो खैर कोई बात नहीं, जिस भाई की जितनी समझ उस भाई ने वैसा काम कर दिया। और दोस्तों देखो सामान हम इसका लेकर आए हैं, ये बैठे इनके ड्राइवर साहब और मालिक भी, और ये कह रहे हैं कि जहाँ हमने करवाया है ना इसका गाड़ी का काम, तो वहाँ पर लेदर लगाए। तो उन्होंने बताया कि इसके ओरिजिनल लेदर आते ही नहीं है टाटा के। और देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, ये देखिए, ये टाटा के ओरिजिनल लेदर हैं दोस्तों, और ये देखिए, ठीक है ना, ये ओरिजिनल लेदर हैं। ये देखो टाटा मोटर्स भी लिखा हुआ है और ओरिजिनल लेदर हैं। देखो अब लोग बाग क्यों नहीं डालते, ये थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं, महंगे हैं। अब लगभग ये मान लो कि लगभग 2400-2500 रुपये का एक सेट है और लगभग 10,000 के लेदर ही हैं। अब जो लोकल आते हैं दोस्तों, लोकल लगभग ऐसे हैं कि 1000-1200। तो उसमें देखो मैकेनिक भाई ने इनको कहा, क्या कहा था उन्होंने, आता नहीं है तो कह रहे हैं भी बोला उन्होंने भी आता ही नहीं है टाटा के। तो हम लेकर आए हैं। बस सिर्फ दिक्कत क्या होती है दोस्तों, सामान सारा मिल जाता है लेकिन सामान महंगा है। जो गाड़ी के साथ का है ना सामान महंगा है। लोकल तो इन्होंने जो हमने लेदर, ये देखो ये निकाल रखे हैं, ये देखो सारे लेदर हमने काट दिए हैं और ये लेदर बिल्कुल लोकल हैं और थर्ड क्वालिटी हैं, हार्ड हो रखे हैं, आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। और चलो इसको हम सामान लेकर आए हैं सारा, तो बाकी करते हैं, आपको दिखाते हैं, फ्रंट एक्सल करते हैं, फिर इसके बाद ये सेट करते हैं सामान सारा। अब दोस्तों देखो सामान तो सारा आता है ऑल इंडिया के अंदर, लेकिन ये जो टाटा के लेदर है ना ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं। चलो मैं बता देता हूँ, ये हमारे यहाँ पर टाटा के लेदर कहीं 2300 के भी हैं, कहीं 2400 के भी हैं। 100-150 का फ़र्क तो हर स्टेट में थोड़ा बहुत मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ओरिजिनल मिलने बड़े मुश्किल हैं क्योंकि महंगे बहुत हैं हर जगह। अब दोस्तों आप सपोज़ करो इसमें 4 और 4 पिछले के भी लेदर लगाएंगे और आगे भी, क्योंकि 1 साल पहले सारे लेदर बदले गए थे, और लगभग 8, चलो पिछले तो नॉर्मल हैं, अगले वाले भारत बेंच में और ये 14 चक्की गाड़ी में, टाटा की गाड़ी में, मतलब एक जैसे हैं। और ये मान लो कि 10 और 6 16,000 के तो लेदर आ जाएंगे दोस्तों इस गाड़ी के अंदर। 16,000, 15,000 से 16,000, वो तो 500,000 एक आपको राउंड फिगर बता रहा हूँ। और उससे अलग इनके चक्के ग्रीस, फिर हमारी लेबर भी है और उसमें फिर फ्रंट एक्सल का काम भी है उसमें। तो इनका जो खर्चा है ना, चलो मैं आपको शो ही कर देता हूँ। इसमें जो दोस्तों गाड़ी में जो खर्चा है ना, लगभग इनका सारा स्पेयर पार्ट का, टायर वाले का, ड्राइवर साहब जो भी है, लगभग 50,000 के करीब इनका खर्चा आया है। क्योंकि दोस्तों उसमें टाई रोड के एंड भी हैं। अब एंड ही मेरे ख्याल से इनके 5-6 हज़ार के एंड आ गए हैं, ठीक है ना। एक अंदाज़ा बता रहा हूँ क्योंकि वो तो सारा कुछ इनको जो बिल दिया, लगभग 45 नहीं 50,000 के करीब इनका खर्चा आया है। और कई भाई कहते हैं यार इतना खर्चा आ गया, लेकिन जिस बंदे ने ओरिजिनल काम कराना है ना दोस्तों, उसके लिए खर्चा कोई मायने नहीं रखता। और जो भाई कहेगा यार खर्चा तो कम कर लो, तो वो इन भाई की तरह ही दोबारा मतलब परेशान होगा, ब्रेकों में आवाज़ भी आएगी और हार्ड होंगे लेदर, तो वो चीज़ में मज़ा नहीं आता। अब दोस्तों आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना। ये खर्चा ज़्यादा है या कम है, या काम के हिसाब से बिल्कुल सही है, आपकी राय भी देखते हैं। और दोस्तों ये जो फ्रंट एक्सल इन्होंने करवाए ना 4 साल पहले के, तो अभी भी 30 टन अंडर रोड चलते हैं, लेकिन अभी तक ये बिल्कुल प्रेस ही इतने कर रखे थे कि इनको फ़र्क ही नहीं पड़ा। और इनको उल्टा करा है, मतलब ये कर रखे थे कम से कम 60-70 टन के हिसाब से। चलो जहाँ से भी ये कराए थे वहीं से ही कुशीनगर। चलो खैर कोई बात नहीं, जिसने भाई ने कर दी है ठीक है, लेकिन हम अब इसको लेवल करके चलेंगे और बस इसको दबाते हैं दोनों को और उसके बाद फिटिंग करते हैं, लेदर वगैरह सब कुछ, अभी ड्रम वगैरह, तो सारा काम आप एंड तक देखना। अब सारा कुछ दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है।
फ्रंट एक्सल के इस पेंडलों के बैरिंग भी चेंज हुए हैं, चलो लेवर भी है, ग्रीस भी है, उसमें डीजल भी निकाले हमने, मतलब सारे अगले पिछले 8 के 8 चक्के इनके ग्रीस भी हैं, ठीक है ना। उसमें ड्रम भी टर्न हुए हैं, रिम भी चेक हुए हैं, और इनके चक्के भी हो जाएंगे। और केम, जो केम होती है जहाँ पर ब्रेक सिस्टम चलता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा चाल, तो सारा काम गाड़ी में ओवरऑल करके देना है। तो लगभग हाँ 50-51 हज़ार रुपये इनका खर्चा आया है। उसमें लेवर भी है, उसमें स्पेयर पार्ट भी है। और जो इनका जो दोस्तों इन्होंने 1 साल पहले जो सारी गाड़ी में मतलब लेदर लगवाए ना, ये 3rd क्वालिटी के, और इन्होंने मुझे बताया, वो वीडियो के एंड में सुनना, मैं ड्राइवर साहब से बात भी करवाऊंगा आपके सामने, ठीक है ना। वो इनका खर्चा आया था, इन्होंने मुझे बताया कि 16,000 रुपये। तो 16,000 रुपये दोस्तों, बताओ 16,000 के तो पूरी गाड़ी के लेदर आ गए, और वो भी ओरिजिनल, वो 500-400 ऊपर या नीचे एग्जैक्ट नहीं, ठीक है ना। अब बताओ इसमें क्या 16,000 में उन्होंने लेदर लगाए, और क्या उन्होंने अपनी लेबर भी ली होगी, और क्या उसमें चक्के भी ग्रीस हुए थे दोस्तों उसमें, और क्या उसमें चक्के ग्रीस का भी हुआ होगा। तो देखो बताओ क्या पैसे लिए और क्या क्वालिटी उन्होंने लगाई होगी, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 16,000 में इतना काम करना तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। चलो खैर कोई बात नहीं, जिसने जैसा काम कर दिया, अब हमारे पास आए, हम बिल्कुल A1 करके देंगे। पैसा तो एक बार लगा है, लेकिन काम इनका तसल्ली वाला कर देना। अब दोस्तों एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, मतलब ये गाड़ी आई है उड़ीसा से, और इसके फ्रंट एक्सल में जो दिक्कत थी, चलो वो तो हो रही है, वो देखिए फ्रंट एक्सल इसके हो रहे हैं, सारा सामान खुला हुआ। और इसमें दोस्तों दिक्कत क्या होती है, देखो जो लेदर है ना, जो ब्रेक लेदर होते हैं, देखो वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये टाटा के लेदर मंगाए हैं ओरिजिनल, और सेम जैसे भारत बेंच के होते हैं, सेम वही चीज़ है। और दोस्तों ये जो लेदर है ना, अब लेदर ये जल्दी से हर बंदा क्यों नहीं लगवाता, ये मतलब महंगे बहुत पड़ते हैं, लगभग 2400-2500 रुपये का एक लेदर है इसका टाटा का। और वैसे लोकल बहुत सारे मिल जाते हैं, लोकल तो 1000, 1200, 800, अब सब अपना अपना फ़ायदा देखते हैं। तो इसलिए मैकेनिक और जो ट्रक मालिक होते हैं महंगा डलवाना, तो 4 सेट अगर लगे तो सीधा ही 10,000 रुपये भागते हैं मोटा मोटा, ठीक है ना, कहीं 50-100 रुपये ऊपर या नीचे। तो ये चीज़ का फ़र्क होता है। अब हमने टाटा के मंगवाए हैं, ब्रेकों की दिक्कत थी, अब गाड़ी भी ओके चलेगी, सामान भी ओके मिल गया, ओरिजिनल सामान मिल गया, सारा अब इसमें फिट करते हैं। तो ये चीज़ फ़र्क होता है आपका गुरु नानक वर्कशॉप में आने का। ये कम क्षेत्र है कई मिस्त्री, अभी वो डिले हो जा है नहीं।
देखो कितना फ़र्क है इनमें, ये देसी लेदरों में, देसी लेदर और ओरिजिनल जो टाटा के हार्ड हुए हुए हैं बिल्कुल ये। और दोस्तों दोनों एक्सल हो चुके हैं और ये देखिए ये वाला फिट कर दिया और बस इसकी भी अब तैयारी है और सारा काम इसका हो चुका है। ड्रम उधर ड्रम टर्न हो रहे हैं, रिम वगैरह फेस हो चुके हैं, काम सारा रेडी है। और इधर ये लेदर लग रहे हैं, 2 सेट लग चुके हैं, तीसरा ये लग रहा है और एक उस साइड का रह गया। और उसके बाद वह फिटिंग का काम चालू है। बस फिर काम ज़्यादा से ज़्यादा अभी 2-3 घंटे का काम इसमें बाकी है। चक्के सारे धुले पड़े हैं, ग्रीस करके ठोकने ही है बस। A few moments later. तो दोस्तों लंच के बाद आए हैं और ये देखिए एक्सल इनके दोनों फिट हो चुके हैं। ये भी बस ये वाला ग्रीस वगैरह सब तैयार है, लेदर पे तो सब ओके है काम, बस इसका फिटिंग का काम बाकी है। और फिर टायर लगवाते हैं और उसके बाद करेंगे इनकी लाइन चेक। टायर टूर सब कर दिए हैं बस ठीक है। अब दोस्तों इतनी मजबूरी के साथ ये भाई हमारी वर्कशॉप में आए हैं। देखो काम करने को ये काम कोई भी कर सकता है, हमें उन्होंने एक दिया है ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो हमारा ये मन नहीं मानता कि इसमें सामान 2 नंबर का लगाओ, ठीक है ना। कॉपी भी बहुत आते हैं लेकिन सामान जो डालना है यार, स्पेयर पार्ट वाले ने स्पेशल मंगवाए कंपनी से तो मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि हर बंदा इस चीज़ को हाथ नहीं डालता क्योंकि सामान कॉस्टली पड़ता है बहुत। मैंने कहा भैया सामान अगला पैसा खर्च रहा है तो सामान मुझे ओरिजिनल मंगवा कर दो। सारे लगा लियो पाइप। ये टायर परली साइड ले लो, ठीक है ना, यहाँ पे दूसरे लगाएंगे और इस टायर को लगाओ यहाँ पे, हाँ ठीक है ना। लेकिन ये दोनों अब चारों चेंज करने हैं, हाँ बस ये चारों टायर नए लगाने। JUI तुम्हें शक्ल भी दिखा दी उसकी, चाहे फ़ोटो खींच लो टायर की, ठीक है ना। हाँ और ये जब तक रहेंगे तब तक आपकी गाड़ी ये करेगी। और ये नहीं करना भी अगले 2 नए लगा लो ये यही पुराने, नहीं, वो नए वालों की भी ऐसी तैसी कर देंगे, ये ध्यान रखना। रिम तुम्हारे हो गए, ड्रम हो गए, लेदर भी लग गए, ग्रीस भी हो गई, ठीक है ना। इसको उधर लगा लो, इसको इधर लगा लो। अब ये तो कंडम ही है समझ लो। अब तो आप चलो उड़ीसा तक चले जाना, वहाँ अपने जाके चेंज कर लेना आराम से।
और दोस्तों जाहिर सी बात है, जब टायर आउट वगैरह सब कुछ करते हैं तो लाइन में बिल्कुल टेढ़े हो जाते हैं लाइन में, और इसीलिए टायर बहुत ज़्यादा टेढ़ा है। और बस इसकी लाइन कर रहे हैं और बिल्कुल तसल्ली के साथ करेंगे, और उसके बाद साइड की भी करनी है, नीचे की भी, तो सारे टायर बिल्कुल ओके हो जाएंगे। अब ये दोस्तों टायरों में खड्डे हैं ना, देखो ये तो अब सही नहीं होने के, लेकिन मैंने इन्हें बताया, मैंने कहा टायर अपने इनको उतारो और वहाँ जाकर टायर ये चारों नए। अब ये क्या करते थे कि 2 आगे के नए लगा लिए और पीछे वाले जो हैं वो पुराने लगा दिए, तो वो पुराने वाले आगे नए वाले को भी ख़राब कर देंगे। और मैंने इनको बताया है कि इसको चारों को एक ही बारी नया लगाओ और उसके बाद गाड़ी चलेगी बिल्कुल सही। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है ना, समझ गए ना। हाँ बस ये नहीं। और ये जब महीने टायर नए लगाने के बाद मेरे पास आप 20-25 दिन बाद आना, फ़ोन करके आ जाना और मुझे एक बार गाड़ी चेक करा के जाना, ठीक है ना। हाँ। और दोस्तों देखिए, इन्होंने गुजरात में टायर अंदर बाहर किया था, और ये देखिए ये हवा कम की वजह से, और ये मैं नहीं कह रहा, ये ड्राइवर, मतलब क्या था इसमें पंचर, ब्रेक पंचर था, बारीक लग गया, मतलब कि वहाँ पे 5-6 दिन खड़ी रही गाड़ी, फिर वहाँ से ऑर्डर मिला था। अच्छा, तो गई तो 100-150 किलोमीटर ही थी, अच्छा, उसी में ही हो गई। बस ठीक है। और दोस्तों 100-150 किलोमीटर मतलब 5-4 दिन गाड़ी खड़ी रही और ब्रेक पंचर था, और ये इसीलिए इसकी वजह ये होता है, अगर हवा कम चल जाती है तो टायर, था ना, तो इसका पता नहीं लगा। हाँ अंदर था टायर, नहीं अब इसको लगा रहने देना, अब सही लग रहा है। और साइड पल्टी करके इन्होंने लगाया टायर और बिल्कुल ओके है, लेकिन ये है कि ये बीच की, ये देखो ये हवा कम की वजह से ये दिक्कत आ जाती है, ये बीच की गुड्डी दबा गया। चलो चलो ठीक है, तुम खाना खुना, मैं चलता हूँ, सुबह मिलते हैं। खाना खाया ना लॉक करके, ठीक है, ओके। Later. और दोस्तों ये जो अगले टायरों में इनमें बीच में एक खड्डा पड़ा हुआ है ना, वो अभी मैंने, आपने क्लिप देखी ना, वो एक गाड़ी आई थी हमारे पास गुजरात से, तो उसमें भी यही प्रॉब्लम थी, लेकिन उसमें पीछे का टायर था, और वो ड्राइवर साहब खुद बता रहे थे कि 3-4 दिन से खड़ी थी, बहुत बारीक पंचर था और इस वजह से वो टायर दब गया। तो ये देखिए पहले आप, चलो वो तो टायर की गई, और ये जो केम होती है ना, केम के डंडे होते हैं जिसमें ब्रेक सिस्टम चलता है, ये कटे हुए थे दोस्तों, इसको वेल्डिंग करके बनाएंगे। हाँ या घंटे का ना टाइम लगाने की। चलो चलो क्या गया, मार मार। और दोस्तों लंच के बाद आए हैं, ये तो काम निपटने वाला, एक ही चक्कर रह गया और टाइम काफ़ी लग गया, क्योंकि सामान इसका बहुत कटा हुआ था दोस्तों, मतलब केम डंडे के जो हैं वो साइज़ कटा हुआ था, वो वेल्डिंग करके दोनों के बनवाए हैं। और चक्के तो चलो ग्रीस हो रहे हैं, लेदर भी इनके, इसके भी करने हैं, सारी करेंगे लेदर तो, हाँ बस ठीक है, इनके तो लेदर लग गए हैं, इसके लेदर, और ड्रम इसका अंदर पहुंच चुका है, बस परला एक चक्कर रह गया और उसके बाद इस गाड़ी को करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब जो 1 साल पहले ड्राइवर साहब ने खर्चा किया था उसमें कितना खर्चा आया था, आइए आपको भी सुनवाता हूँ कि जब उस टाइम तुमने चक्के पक्के कराए थे सारे आगे पीछे वहाँ पे, तो इसमें कितना खर्चा आ गया था 10-15 के ज़्यादा कितना खर्चा आ गया था, 2,000-4,000 क्या चीज़? जब आपने लेदर लगवाए थे सारी गाड़ी में, कितना खर्चा आ गया था जब? 16 खाली लेदर ग्रीस 16,000 रुपये ख़राब गए तुम्हारे। हाँ और क्या, लेदर के गए खराब, लेदर के ही गए, चलो ग्रीस का तो कोई चक्कर नहीं, हाँ लेदर के गए, बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर ठाके
और ऊपर उठेगा बस। मिस्त्री कमजोर है। वो टायर लीवर कमजोर नहीं, टायर लीवर छोटा ले रखा है इसने। चोट मार लो चोट, वो स्प्रिंग अड़ रहा होगा स्प्रिंग। तो दोस्तों काम इनका हो गया है, जो उड़ीसा से आए थे। गाड़ी का काम कंप्लीट है और ये खड़ी है गाड़ी। चलो ठीक है। अब जब आओगे तो आगे चेक करा देना जब भी आओगे, ठीक है ना। हाँ ले जाओ। जैक जूक तो उतार लिए? हाँ बस ठीक है। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।